तो हेलो गाइज, आप लोग को हमारे तरफ जी नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि छठ का समय चल रहा है और आप सभी लोगों को छठ का बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद करते हैं कि नहाई खाई के दिन कद्दू भात और आज खरना के दिन का प्रसाद आप लोग खा लिए होंगे। लेकिन अब है कल छठ, जो कि बिहार में अपना महापर्व के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी लोगों को छठ की बहुत बहुत बधाई और हमारे तरफ से भी बहुत बहुत बधाई जी। और ये छठ सबके लिए कुछ ना कुछ खास होता है, तो हमारे लिए तो बहुत खास है। और ये छठ जो है हम लोग का साथ में फर्स्ट टाइम इस महापर्व को हम लोग मना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा बहुत। और आगे भी अच्छा लगेगा। क्या बोलिए? क्योंकि पता है गाइज, मतलब गाइज गाइज आप लोग तो सुनते होंगे अक्सर जी पे। क्योंकि बोला जाता है कि मतलब कि जितने भी हस्बैंड लोग होते हैं उनकी वाइफ छठ करती है ना, और हम वो सौभाग्यशाली हैं जिनके पति छठ करते हैं। किसके लिए करते हैं जी? जिनके लिए, सबके लिए, लेकिन सभी का कल्याण हो सबका। इसके पीछे कुछ रीज़न भी है और जो भी हो, लेकिन बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और छठी मैया की तो जय। एक चीज़ कहना चाहते हैं कि कभी आज जैसा एहसास हुआ कि शायद जहाँ तक याद है कि 2018 से हम कर रहे हैं छठ, तो लेकिन आज ऐसा एहसास हुआ कि एक्चुअली मैं था कहीं पे, तो मैं देख रहा था कि बगल वाले मतलब पानी पी रहे थे। तो जैसा कि आज के दिन तो पानी भी नहीं पिया जाता है, मतलब खरना का प्रसाद खाया जाता है डायरेक्ट शाम में, तो लेकिन बगल वाले पानी पी रहे थे तो मैं कुछ देर के लिए सो जाता हूँ। ऐसा है कि मतलब इस सिचुएशन में जो लोग करते हैं उनको पता होगा, या कभी आप लोग इस चीज़ को ट्राई करेंगे कि ऐसे सिचुएशन में है क्या कि मुंह में जो है ना थूक बहुत बनता है, गला आपका सूखा हुआ रहता है, मुंह भी सूखा हुआ रहता है, बार बार ओठ मतलब ये सब सूखा हुआ रहता है। तो इस चीज़ को सभी लोग फील नहीं कर पाते। एक्चुअली छठ करते हैं, लेकिन छठ में जितना भी काम होता है, इस बार तो बहन भी है और मेरे मतलब शादी होने के बाद बीवी भी आ गई है, तो मम्मी का हाथ बटाने के लिए बहन और बीवी दोनों हैं, तो हाथ बटा रही है, तो इसलिए मम्मी के इस बार हाथ हम नहीं बटाएं। लेकिन वही हम मतलब सोच रहे थे कि जो मतलब माँ होती है अपने बेटे या संतान के लिए जो इतना बड़ा महापर्व करती है, भूखे निर्जला रहकर, मतलब आप देखेंगे कि एक तो फास्टिंग, ऊपर से कितना सारा काम, वाकई बहुत काम होता है जी, वाकई बहुत मतलब। लेकिन काम तो बहुत सारा होता है, लेकिन एक अलग सा ही उमंग रहता है। उमंग रहता है और श्रद्धा में हो जाता है, लेकिन शरीर ही है ना, शरीर जो खोजता है अपना, मतलब खाते पीते हैं तो उस चीज़ को खोजता है। इस चीज़ का एहसास होता है कि बहुत टफ है जब अगल बगल वाले लोग कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं और उस माहौल में या वहाँ पे हैं आप, तो थोड़ा सा लगता है सामने रखा हुआ लेकिन ले नहीं सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में याद आता है कि मतलब पानी का क्या महत्व है, इस चीज़ का ध्यान आता है। तो इसलिए सभी दोस्तों, भाइयों बहनों, सभी से रिक्वेस्ट है कि माँ जो आप लोगों के लिए या हम सभी के लिए, सभी की माँ जो भी जिसके भी घर में माँ लोग तो ज़्यादा करती हैं, और जो भी करे, तो जो छठ का जो पूजा होता है हम औलादों के लिए, संतानों के लिए होता है, और हम लोग उनको महत्व नहीं देते हैं। एक समय ऐसा आता है कि घर से दूर बाहर शहर में बस जाते हैं, लेकिन माँ यहाँ बेटे के लिए छठ करती है। बेटा है कि बाहर में है, लेकिन सही से उसका देख रेख नहीं हो पाता, तो माँ इतना कुछ करती है। तो इस समय में माँ बाप का मतलब आप ध्यान रखें, क्योंकि माँ बेटों के लिए, बेटा मतलब माँ बाप के लिए कोई सा पर्व करे बोल के कुछ ऐसा नहीं है। तो बेटों के लिए को चाहिए, सभी औलादों को चाहिए कि उनके लिए हर एक दिन माँ बाप के लिए एक पर्व के समान है, उनकी बातों को माने, सुने। और एक ऐसा है कि छोटा सा इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहते हैं कि
बहुत लोग गाड़ी बहुत रफ चलाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत हुई। अभी मनिहारी कटिहार सड़क पर आप सुने होंगे, देखे होंगे जो यहाँ के रहने वाले हैं, कि बहुत सारा एक्सीडेंट होता है। तो जो बाइक ज़्यादा स्पीड चलाते हैं उनको थोड़ा सा गाड़ी आप धीरे चलाएं, क्योंकि गाड़ी के साथ साथ उसमें और कुछ है, जैसे नशा है या और भी बहुत ऐसा कुछ है। इस चीज़ को मतलब थोड़ा सा दूर बच के रहना चाहिए, क्योंकि माँ बाप अपने बेटों के लिए बहुत सी चीज़ों से सेक्रीफाइस करते हैं, आपके लिए क्या नहीं करते हैं। और हम वो बेटे हैं या औलादे हैं कि माँ बाप के लिए कुछ नहीं करते, कुछ मीन्स तो उनके लिए करते नहीं, कम से कम कुछ वैसा चीज़ भी नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं कि मेरा बेटा इस नशे से दूर रहे, गाड़ी ज़्यादा स्पीड नहीं चलाएं। लेकिन हम लोग जानबूझ के है या अपने मनोरंजन या अपने स्वार्थ के लिए इन सभी चीज़ों को करते करते अपने हैबिट में शामिल कर लेते हैं, और वो एक दिन हमारे लिए तो नुकसान है ही, लेकिन हमारे पे जो बीतती है इस चीज़ के चलते माँ बाप पे बहुत तकलीफ़ें होती है। तो इसलिए सभी दोस्तों से चाहेंगे कि ऐसे चीज़ों से दूर रहें, बचा कर चलें। जीवन बहुत छोटा है, माँ बाप को तकलीफ ना दें और उनके साथ समय बिताएं, उनको भी अच्छा लगेगा। उनके लिए कुछ मत कीजिए, बस उनके साथ रहिए, इसी में वो हमेशा खुश रहेंगे। बहुत कुछ है, पता नहीं मेरी बातों को कहाँ तक अब क्या समझे नहीं समझे, बस इतना एक लाइन में कह दे तो माँ बाप का सेवा करें, उनके साथ रहें, अच्छे से समझ दें, उनको खुश रखें। बस तो आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत छठ पूजा आप लोगों को हमारे ओर से फिर से छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और छठ माँ आप सभी की मुरादें, सबकी मुरादें पूरी करें, सबका घर भरा रहे और सब पे अपना सब कृपा बनाए खुशी रहे। से खुशी बसे संसार, अपना सब जीवन यापन बढ़िया से सब कुछ करें और सबके चेहरे पे एक मुस्कान हो। बस हाय तौबा करके अपनी बिल्कुल जिंदगी मेरे तरह। हाय तौबा करके अपना ज़िंदगी को तबाह नहीं करना है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है और उसी में खुश रहिए, क्योंकि आकांक्षाएं आदमी के पास आजकल बहुत हो गई और उसी आकांक्षाओं को पूरा करने के चक्कर में आदमी कष्ट रूपी दलदल में धंसता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है जब पीछे मुड़ के देखता है तो उस चीज़ से फिर वापस बाहर नहीं आ सकता है। तो जो है उसी में खुश रहने का कोशिश कीजिए। आज कष्ट है तो कल अच्छा समय भी आएगा। जैसे कि छठ एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो अस्त है उसी का उदय है। और हम बिहारी ऐसा हैं कि सूर्य को डूबते हुए सूर्य को हम लोग प्रणाम और पूजा करते हैं और अगले दिन उसी सूर्य का उदय होता है और उसी उदय के साथ सारे भक्तों पे छठी मैया अपना एक प्रकाशमय कृपा करती है, जिससे सभी भक्तों का जीवन एकदम चमचमाता रहे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बात तो अच्छा बोले हैं, लेकिन कहाँ तक समझ पाए मेरी भावनाओं को ये आप पे निर्भर करता है। हाँ, थोड़ा शब्द इधर उधर हो सकता है लेकिन कुछ भावना को शब्द इधर उधर समझिएगा। नहीं है, सब सही है। आपका समझ यदि सही जगह पे है, मेरी बातें सही जगह जरूर पहुँचेगी।